दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल में। आज का वीडियो जो है ये सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर डिपेंड है, जिनका नाम पीयूष गोटे करके है। अब वो कहाँ से मुझे पता नहीं है, उन्होंने कोई बताया नहीं वैसे कहाँ से। उन्होंने मुझे पूछा था कि सर ये कैपेसिटर जो है इतने ज़्यादा क्यों लगाते पावर सप्लाई में या कोई भी सर्किट में, एक से ज़्यादा क्यों लगाते, 2, 3, 4 ऐसे क्यों लगाते। ऐसे 3 तो नहीं लगते, लेकिन ऐसे एक 2 क्यों लगाते हैं। अब इसका रीज़न ये है, कैपेसिटर जो है फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, सभी को पता ही है, और सिग्नल पासिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी सभी को पता है। लेकिन कैपेसिटर फिल्ट्रेशन करता कैसे है तो सबको पता है। एसी को स्टोर कर लेता है, डीसी को स्टोर कर लेता है, एसी को पास कर लेता है। तो ये जैसे भी आपको समझ में आता है वो। लेकिन कैपेसिटर को समझने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी को समझना पड़ेगा। डीसी सोर्स वाली जो बैटरियाँ होती है उनको समझना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें होती है। आपके अगर समझिए कोई बैटरी है, डीसी बैटरी है, ये आपकी डीसी बैटरी है, 12 वोल्ट की है और ये 150 AH में है। इसका मतलब क्या है, ये बैटरी जो है ये इसमें 150 AH का करंट फ्लो कर सकती है 1 घंटे के हिसाब से। अगर आप इसके ऊपर 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगाते हो 12 वोल्ट का, तो आप जो है इसको आप 800 वाट का इन्वर्टर लगाते हो तो ये आपको इसके हिसाब से 800 वाट फुल लोड पे ये 4 घंटे का आपको बैकअप मिल सकता है। मतलब 4 घंटे तक ये आपको बैटरी चला सकती है। आपका लोड डिस्चार्ज होने के लिए इसको 4 घंटा लगेगा। इसको जो है डिस्चार्ज होने के लिए इसको 4 घंटा लगेगा। मतलब इसका चार्ज होल्डिंग टाइम जो है बहुत हाई है। इसका जो चार्ज होल्डिंग टाइम है बहुत हाई है। 4 घंटे तक 800 वाट का लोड पकड़ के रख रही है। मतलब इसका 4 घंटे तक होल्डिंग टाइम है इसका। अभी दोस्तों अभी इसमें जो है यही बात जो है कैपेसिटर में लागू होती है। एज ए बैटरी समझ सकते हो आप कैपेसिटर को। कैपेसिटर जो होता है हमारा, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी वाले होते हैं और एसी वाले भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका नेगेटिव हो गया। जो यहाँ पे ऐसी लाइन रहती है ना, वो नेगेटिव हो गया। और ये आपका कैपेसिटर है 1 EF का और 16 वोल्ट का। क्या हो गया, ये 1 EF 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये इसका पॉजिटिव हो गया। अभी मैंने बोला आपको ये इसका जो एम्पेयर आवर्स है, ये एम्पेयर आवर्स जो है ये चार्ज होल्डिंग का है। अब यहाँ पे लिखा गया है 1 EF 16 वोल्ट। अब यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट 150 AH। यहाँ पे जो ज़्यादा मेंशन किया है, यहाँ पे जो ज़्यादा नीचे मेंशन जो किया हुआ है नीचे, ये इसका करंट है। ये करंट को होल्ड करती है, इतना होल्ड करती है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 EF, ये इसका करंट होल्डिंग का यूनिट है। ये जो है 1 EF। आप करंट होल्डिंग के लिए जैसे आपने 1 EF का है, उसका साइज बड़ा होगा, छोटा होगा। अगर 470 EF का है, उसका बड़ा होगा। 470 EF 350 वोल्ट का अगर है तो वो उससे बड़ा होगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटर की साइज बढ़ेगी। वोल्टेज लगे तो कम रहेगा तो ही चलेगा, लेकिन जैसे वैल्यू बढ़ेगी, जैसे 10,000 UF का कैपेसिटर है ये, तो इसकी साइज बढ़ गई है। इसी तरह अब ये जो कैपेसिटर है आपका, ये कैपेसिटर है, अगर आप इसमें 16 वोल्ट चार्ज करते हो तो ये कितनी देर तक रहेगा। 1 EF का कैपेसिटर दिखेगा भी नहीं आपको, चुट से बजेगा और होल्डिंग छोड़ देगा। तो कैपेसिटर में और बैटरी में इतना ही फर्क है कि ये हाई टाइम लो होल्डिंग होती है। यहाँ पे चार्ज की होल्ड करके रखता है हाई टाइम के लिए, SIGST, हाई टाइम के लिए। और ये लो टाइम के लिए होल्डिंग रख के रखते हैं। मतलब डिस्चार्ज जल्दी होता है लो टाइम। ठीक है दोस्तों।
ये डिस्चार्ज जल्दी होता है। अब इसमें अगर आप बैटरी को सीरीज में लगाते हो, 12 वोल्ट की बैटरी आपकी ये 12 वोल्ट की बैटरी है और दूसरी मैंने 12 वोल्ट की लगाई है। यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है इसका, ये माइनस है। अब मैंने सीरीज करा इसका, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 12 वोल्ट है, 150 एम्पियर की बैटरी है ये इसकी, ये भी 12 वोल्ट है, 150 एम्पियर की बैटरी है ये इसकी। इसमें जो मुझे मिलेगा प्लस और माइनस है ये, इसमें वोल्टेज प्लस हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगा मुझे डीसी और एम्पियर मिलेगा 150। ठीक है दोस्तों। अब इसमें मुझे एम्पियर मिलेगा 150 और वोल्टेज मिलेगा 24। यही एप्लीकेबल होता है कैपेसिटर्स में। ये जो मैंने 2 कैपेसिटर निकाले हैं यहाँ पे, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये 10 यूएफ के कैपेसिटर है 16 वोल्ट में। ये भी 10 यूएफ का कैपेसिटर है 16 वोल्ट में। ठीक है। अब मैंने इसको सीरीज किया, इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर मैंने इसको सीरीज किया तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा है वैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। बत्तीस वोल्ट होगा। और समझे, जैसे यहाँ पे लगाया, इसमें लगाया है, ये अभी आपको ये समझाने के लिए बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको, आपने सभी ने देखा होगा कि अगर रेक्टिफायर के बाद में जो है एसएमपीएस में, रेक्टिफायर के बाद में आपका 320, 330, 300, 300, 240 के ऊपर ही वोल्टेज होता है। यहाँ पे 300 के ऊपर ही वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 150 यूएफ का 250 वोल्ट में कैपेसिटर लगाया है। 150 यूएफ है और 250 वोल्ट कैपेसिटर है। हालांकि यहाँ पे 500, 450, 500 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है एसएमपीएस में, बड़े एसएमपीएस में। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अब यही रूल यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे सीरीज में डाल दिया। देखिए ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ये इसका सॉरी नेगेटिव है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। अब देखिए नेगेटिव को यहाँ पे लगा दिया, इससे उठाया, यहाँ से नेगेटिव निकला, इसके पॉजिटिव को ये जो पॉजिटिव निकला यहाँ से, इसकी नेगेटिव को लगाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव को डायरेक्ट लगाया गया, मतलब ये सीरीज में डाल दिए। ये दोनों दोस्तों 500 वोल्ट हो गया, इसीलिए 2 कैपेसिटर लगाए गए। यहाँ पे आप एक कैपेसिटर क्यों नहीं लगाया, अगर ऐसा रीजन आता होगा तो इनको, एक तो ये जो कैलकुलेशन है इसका, अब ये एसएमपीएस के लिए अलग बात होती है। स्विचिंग ड्यूरेशन जितना होता है आपके पावर आईसी का, उसके हिसाब से ये यूज किया जाता है। अब उसके लिए हम आपको बताता हूँ कैसे होता है। अब पहले ये देख लेते हैं पैरेलल का। अब मैंने 2 बैटरी पैरेलल में लगाई है। अब मैंने 2 बैटरी पैरेलल में लगाई, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये इसका टर्मिनल हो गया और ये इसका टर्मिनल हो गया। अब मैं दूसरे पेज पे लेता हूँ। अब मैं 2 बैटरी पैरेलल में लगाता हूँ। 2 बैटरी अगर पैरेलल में लगाता हूँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मैं इसको पैरेलल करता हूँ। अब इसका बहुत सारा कैलकुलेशन है दोस्तों, हमारा इतना नॉलेज नहीं है कि कैलकुलेशन समझाते बैठेंगे, या फिर हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हमने जो समझा है, मैंने इन्वर्टर लाइन में 15 साल काम किया हुआ है। मैं माइक्रोटेक में था, लुमिनस में था, हिताची में भी था। मेरा जो बेस है वो पावर लाइन का ही बेस है, पावर इन्वर्टर जो होते हैं बड़े बड़े, उनका ही मेरा बेस है। तो मैंने वही से सीखा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ।
ये 150 EH हो गया, और ये भी 12 वोल्ट 150 EH हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इसका दोनों का जो है 150 EH वाला जो करंट है, होल्डिंग करंट बोलते हैं इसको, EH बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, EH ही बोलते, जो भी नहीं EH ही बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा 300, और आपका वोल्टेज रहेगा 12। समझा आप? इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर इसको आप पैरेलल में लगाते हो तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब आपको 12 वोल्ट का अगर आपको जैसे इसमें जो है, इसमें आप अगर 800 का 4 घंटे का बैकअप लिया आपने 12 वोल्ट 150 EH में, अगर आप इसके ऊपर 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगाते हो 800 वाट में, तो आपको इसको 8 घंटे का बैकअप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग टाइम बढ़ गया है। चार्ज होल्डिंग टाइम जो होता है, बैटरी की कैपेसिटी क्वांटिटी बढ़ने के बाद में आपका चार्ज होल्डिंग टाइम मतलब एज आपका बढ़ जाता है, इससे आपका चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। अब यही चीज़ कैपेसिटर में होती है। अब मैं बड़ा कैपेसिटर निकालता हूँ, क्योंकि ये बड़े कैपेसिटर में होता है, छोटे में भी होता होगा। अब ये 100,000 UF का कैपेसिटर है, और ये 16 वोल्ट में है। ये भी 1000 UF का कैपेसिटर है, और ये 16 वोल्ट में है। मैं इसको पैरेलल अगर करता हूँ, इसका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है। ये 16 UF का कैपेसिटर है, 1000 UF का कैपेसिटर है, 1000 UF का। अब इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा, आपका जो है 2000 UF का कैपेसिटर बन जाएगा, और ये रहेगा 16 वोल्ट में। समझा आप? ये 2000 UF का कैपेसिटर रहेगा, और ये रहेगा 16 वोल्ट में। अब इसकी जो 16 वोल्ट जी की कैपेसिटी, 16 वोल्ट चार्ज करने की कैपेसिटी है 2000 UF के हिसाब से होती होगी। अब ये डिस्चार्ज कैसे होगा, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम होल्ड करके रखेगा। 1000 के हिसाब से वो ज़्यादा टाइम होल्ड करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है, सीरीज में इसका वोल्टेज बढ़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी कैपेसिटर की। पैरेलल में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज सेम रहेगा कैपेसिटर का। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं होल्डिंग कर रहा हूँ कि होल्डिंग क्यों चाहिए सर्किट में, जो है ये होल्डिंग क्यों चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलता है, वो चलता है, मेन सोर्स जो इसका है वो AC सप्लाई। मेन सोर्स जो चलता है वो AC सप्लाई। अब बहुत से लोगों ने देखे होंगे AC सप्लाई का साइन वेव ऐसा होता है। थोड़ा बहुत गलती हो गया तो माफ़ कर देना दोस्तों। ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव लाइन हो गया, इसको न्यूट्रल कर देते हैं मैं, और आपका ये फेज हो गया। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल मतलब जीरो, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, जिसको कुछ भी जीरो बोल सकते हैं आप इसको, न्यूट्रलाइज होना, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ न होने वाली चीज़ भी चाहिए होने के लिए। अगर आपके पास बोलता हूँ मैं, आपको कोई बहुत बड़ा सोने का अंडा दे रहा है, सोना दे रहा है, सोना, और आपके पास लेने के लिए आती ही नहीं है, आप एम्प्टी नहीं हो, आप खाली नहीं हो, आप मतलब क्या बोलते हो उसको, रिक्त नहीं हो, तो आपके पास आप जीरो नहीं हो, आप क्या ले सकते हो फिर उससे? ले सकते हो? नहीं ले सकते दोस्तों। तो यही रीज़न होता है इलेक्ट्रिसिटी में या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपने नेचर के हिसाब से, अपने ज़िंदगी के हिसाब से भी कोई चीज़ें जुड़ी रहती है। इसको समझने की देरी है, आप समझेंगे ना इसको तो बराबर जीवन कैसे चलता है समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, ये सब फिलोसॉफी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, क्या कैपेसिटर की चल रही दोस्तों।
तो फिलॉसफी बाद में झाड़ेंगे हम। तो देखिए ये जो है, अभी आप जो बल्ब लगा होता है अपने घर में, ये जो बल्ब है, ये बल्ब है उजाला करने वाला बल्ब है, ये क्या आपको लगता है कंटिन्यू ऑन है? ये कंटिन्यू ऑन है? लगता है आपको कंटिन्यू ऑन है? नहीं दोस्तों, ये कंटिन्यू ऑन नहीं हुई। ये ऑन होने, ये जो दिख रहा है आपको, ये सर्किट संचल हो रहा है। ये आपको आंखों को धोखा दे रहा है, आंखें दिमाग को धोखा दे रही है, इसीलिए आपको उजाला दिख रहा है। अब ये बंद चालू क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नेचर ही बंद चालू में है ना दोस्तों। इसका जो नेचर है, जो इसका सोर्स है, इसको चलाने वाला, यही बंद चालू होता है। यही बंद चालू होता है। एसी सप्लाई बंद चालू होती है, फेज होती है, न्यूट्रल होती है, फेज होती है, न्यूट्रल होती है, पिक पे जाते हैं, जीरो पे आते हैं, न्यूट्रल होती है। अब ये एक मिनट में, एक सेकंड में जो है 50 बार बंद चालू होती है, तो कितनी गड़बड़ी वाली चीज़ है ये, नहीं क्या? ऐसे बोलेंगे ना दोस्तों। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है अपनी, तो ये 50 बार बंद चालू हो रही है। इसका आपको इसमें भी रिफ्लेक्शन मिलता है 50 बार बंद चालू का, है समझ में दोस्तों? अभी आपको ये लग रहा होगा कि अभी होल्डिंग क्या चीज़ होती है। अब ये 50 बार बंद चालू होगा, इसमें कोई सर्किट लगा होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट देंगे डीसी बना के, अभी डीसी बना के अगर डायरेक्ट देंगे, डीसी बना के डायरेक्ट देंगे, तो क्या ये इफेक्ट नहीं करेगा? इफेक्ट करेगा, ये जरूर इफेक्ट करेगा। ये आपका बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। कभी कभी धीरे से जलेगा, कभी जलेगा नहीं, लुक 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 करेगा, कुछ तो भी करेगा, लेकिन करेगा जरूर। क्योंकि सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। वोल्टेज की रहे, सिग्नल की रहे, या कोई भी चीज़ की रहे, तो वो कंटिन्यूटी बोलते हैं उसको, कंटिन्यूटी बोलेंगे या फिर होल्डिंग बोलेंगे। तो होल्डिंग के लिए यह कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों डीसी में। आई बात समझ में दोस्तों? अब चाहे ये आप इसको डीसी बनाओ एसी को, या डीसी, अगर आप इसको डीसी भी बनाया रेक्टिफायर डाल के, तो ये क्या करेगा? ये ऊपर की जो सिग्नल है, ऊपर की जो लाइन है, ये पास करेगा ऊपर की लाइन आपकी प्लस में, लेकिन पास करेगा मतलब उसको गायब तो नहीं करेगा। ये जो निगेटिव लाइन है, इसको गायब तो नहीं करेगा। निगेटिव को भी तो देनी पड़ेगी आपको यहाँ पे जीरो करके, तो ये तो इफेक्ट करेगी उसमें, दिखेगी नहीं लेकिन छोटी हो जाएगी। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो छोटी हो जाएगी, लेकिन जिसका स्वभाव है स्विच ऑन स्विच ऑफ का, वो नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो सर्किट में या वो लाइन में रहेगा। तो अगर वो बंद चालू हो रही है, कट जा रही है, आपने देखा होगा ये ऐसा होता है डीसी का सिंबल। डीसी का जो वोल्ट का सिंबल है, वोल्ट का सिंबल ऐसा होता है। देखा आपने कभी डीसी का सिंबल? ये ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ही ऐसा है कि ये जो लाइन है आपकी, ये तो आपको डायरेक्ट मिल रही है, जो ऊपर की फेज वाली एसी की लाइन है वो डीसी के थ्रू, लेकिन नीचे की जो लाइन है आपकी टूट के मिल रही है। आ गया दोस्तों समझ में? तो ये जो टूटक जो मिल रहा है, टूट के जो मिल रहा है, बंद चालू जो मिल रहा है, ये बंद चालू को कंटिन्यू करने के लिए यह कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन जो है, अगर ये नहीं लगाया तो आपका आगे का सर्किट कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, तो उस सर्किट में इफेक्ट हो सकता है। आउटपुट में भी आउटपुट इफेक्ट मिल सकता है, हमिंग मिल सकती है, स्पार्किंग मिल सकती है, स्पार्किंग बोलते हैं उसको, फ्लिक्चुएशन मिल सकता है, ब्लिंकिंग मिल सकती है। जो भी इसके जैसे कुछ चीज़ समझिए आपने अचर पचर खा लिया, तो वो क्या करेगी उसका भरोसा नहीं है। शरीर में जाके वो क्या करेगी, वो आपका पेट दुखाएगी कि सर दुखाएगी कि आपका ब्लड खराब करेगी, आपकी स्किन खराब करेगी, जो भी खराब करेगी, लेकिन खराब जरूर करेगी। तो यही चीज़ इसमें होती है दोस्तों। ये कैपेसिटर का बहुत बड़ा हाथ है हमारे, कैपेसिटर का जो है बहुत बड़ा हाथ है हमारे कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में।
कैपेसिटर के बिना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बन सकता। जी दोस्तों, ये लगेगा तो इसीलिए अब ये हो गया आपका कैपेसिटर क्यों लगता है, इसका क्या बोले जवाब